नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है राजस्थान के दौरे पर है और यहां पर उन्होंने उस पर्टिकुलर नेता के बयान पर जमकर निशाना साधा है जिनको राम मंदिर बनने उसके उद्घाटन से और वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिस तरीके से भव्य तरीके से सारा काम हो रहा है, उससे तकलीफ हो रही है। हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी जी ने भी हाल ही फिलहाल में बयानबाजी की थी, मस्जिद तोड़ा गया है, हमारे धर्म के साथ ऐसा किया जा रहा है और हम चुप क्यों बैठे हैं। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कही है, आज बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही धर्म है और वो धर्म सनातन धर्म है। यही नहीं, आपको बता दें कि 22 जनवरी का वो दिन जितनी जल्दी करीब आते जा रहा है, उतनी ज्यादा विपक्ष में हड़बड़ाहट और बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। उतनी ज्यादा बयानबाजियों की होड़ लगी पड़ी है कि कौन कितनी ज्यादा बयानबाजी कर सकता है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। और इसी लाइन में कांग्रेस के एक और नेता हरिप्रसाद जी का नाम भी शामिल हो जाता है, क्योंकि हरिप्रसाद जी कह रही है कि कर्नाटक में गोधरा जैसा कांड हो सकता है और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। राम मंदिर के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए उनके ये बोल है, ये बिगड़े बोल है कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में अगर आप देखेंगे, सिद्धरामैया सरकार के अंडर में एक कार सेवक की गिरफ्तारी हुई है जिसको लेकर काफी बवाल मच रहा है। और ये गिरफ्तारी कोई, अगर आप कहेंगे कि ये जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सरकार 5 साल से सो रही थी, 6 साल से सो रही थी, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की, तो हम आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई की गई है, जो गिरफ्तारी की गई है, ये 31 साल पुराने मामले में की गई है। जी हाँ, सिद्धरामैया की सरकार ने कार सेवक की गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में करवाई है, जिसके बाद बीजेपी जमकर इस मामले को लेकर बवाल काट रही है। पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर इस दौरान उन्होंने जोधपुर में श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन अयाज जी श्री योगी कैलाशनाथ जी महाराज के विशाल भंडार महोत्सव में हिस्सा लिया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सिद्धों की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ है, जिन्होंने जीने की एक राह दिखाई, हमारे सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों के साक्षात दर्शन कराए। सीएम योगी ने कहा कि धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि मुझे याद है कि 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने कहा था कि मैं दीपावली तो अयोध्या में ही मनाऊंगा, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, इससे आपके खिलाफ एक माहौल बन सकता है। तो हमने कहा कि हम प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। विभिन्न परिस्थितियों में भी अपनी परंपरा को कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, दुनिया देखने के लिए राजस्थान आती है। राजस्थान में जहां कहीं भी जाओ, हमारे सिद्धों, योगियों, संतों की इस पवित्र साधना से अलग अलग कालखंड में राजा महाराजाओं के शौर्य और पराक्रम से इस पूरी धराधाम में अद्भुत भक्ति और शक्ति के दर्शन हम सबको अध्यात्म के तेज से भी और वीरता के ओज से भी देखने को मिलते हैं। और इसलिए बारंबार राजस्थान की इस पावन धरा को नमन करने का हम सबको एक लोभ हम संवरण नहीं कर पाते। और आज मेरा सौभाग्य है कि नाथ पंथ के वरिष्ठतम संत, वरिष्ठतम योगी आयस योगी कैलाशनाथ जी महाराज के इस पावन भंडारा कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयस योगी गिरिवरनाथ जी को और अपने नाथ पंथ के वरिष्ठ संत श्री महंत योगी गंगानाथ जी महाराज को, श्री मंदिर जालोर को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। योगियों, सिद्धों की एक लंबी परंपरा हमारे यहां है, जिन्होंने विज्ञान को चुनौती दी, भौतिकता के बंधनों से ऊपर उठ करके जिन्होंने जीने का एक राह दिखाई,
सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों को, जिन्होंने हमें साक्षात दर्शन करवाए, उन सिद्धों और योगियों के कार्यक्रम में, उनकी पावन धरा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो जन्म और जीवन दोनों को व्यक्ति धन्य महसूस करता है। और आज यहां पर सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की इस पावन धरा पर आकर के मुझे उस प्रकार के आध्यात्मिक तेज को जानने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसका एक मूर्त रूप आप सबकी उपस्थिति के रूप में मुझे यहां देखने को मिला। बहनों भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है। हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी उपासना चीजें हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। एक सरकार हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना टिके, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी। लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगती है। याद रखना, आज भारत जिस बात की अनुभूति कर रहा है, वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है, तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होगा, वो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें स्वयं भी दूरी बनानी पड़ेगी, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। अंततः शाश्वत शांति और शाश्वत कल्याण का मार्ग केवल और केवल सनातन धर्म ही दे पाएगा।
और आज सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों पर चल करके ही भारत समृद्धि की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक ही संदेश दिया कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष को व्यतीत कर लिए। अब अगले 25 वर्ष की एक कार्य योजना हम सबको बनानी होगी। 2047 पता नहीं उस समय कौन रहता है कौन नहीं रहता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर रहेगी। और इस संकल्प के साथ उन्होंने कहा 2047 हर भारतवासी का संकल्प दिवस बनना चाहिए। इस बात का संकल्प पंचप्रण का संकल्प हमारे यहां हर मानवीय कार्यक्रम के पहले लिया जाता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूरे के पूरी परंपरा के बारे में पढ़ा जाता है। हम किस परंपरा में पैदा हुए, कौन गोत्र है, कौन हमारा क्या विरासत है, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए और फिर आगामी भविष्य के बारे में संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही पंचप्रण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को स्मरण कराया। कौन ऐसा भारतवासी होगा, और अगर सच्चा भारतवासी है उसके मन में अवश्य भाव होना चाहिए कि 2047 होते होते हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, जिससे हर चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके, हर बहन और बेटी को के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और मुझे लगता है हर भारतवासी जो सच्चा भारतवासी है वो अपने देश की सुख और समृद्धि की कामना अवश्य करता होगा। और उस कामना के साथ हम सबको जीने के लिए ये पंचप्रण जो हमारे जीवन का संकल्प बनना चाहिए, यही पंचप्रण है जिसमें हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यही लक्ष्य जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्थानीय परंपरा, लोक परंपरा होगी, लोक व्यवसाय होगा, लोक उद्यम होगा, लोक परंपराएं होंगी, लोक कथानक होंगे, लोक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोग जब जैसलमेर क्षेत्र में आते हैं, यहां जल प्रबंधन का उत्तम माध्यम लोगों ने अपनाया। बरसात सबसे कम होती है, लेकिन जल का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, और जल प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया तो जल शक्ति मंत्री के रूप में जोधपुर के सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का ही चयन किया। भाइयों बहनों, देश की आवश्यकता है। हम अक्सर करते क्या है, पर्व और त्योहार होते हैं, किसी के गिफ्ट देना होता है, हम विदेशी उत्पाद पे विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए नहीं, हमारे स्थानीय कलाकार में, स्थानीय हस्तशिल्पी में, स्थानीय कारीगर में, स्थानीय किसी व्यवसायी में, स्थानीय किसी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए किसी कारीगर में अगर वह प्रोडक्ट बनाया है, वो उत्पाद तैयार किया है, हम उसका क्रय करें और फिर उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में देना, वही दे। क्यों हम विदेशी कार्यों के चक्कर में पड़ते हैं, विदेशी चीजों के, विदेशी प्रोडक्ट के पीछे क्यों भागते हैं? अपने उत्पाद को अच्छा बनाना, उत्कृष्टता की श्रेणी में पहुंचाना, उसकी ब्रांडिंग करना, वैश्विक मंच तक उसको पहुंचाने का कार्य करना, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से जुड़े असर करेगा। मोदी जी ने दूसरा संकल्प सुनाया था कि दूसरा संकल्प क्या होना चाहिए, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त कर देना।
तो जैसे कि आपने सुना, योगी आदित्यनाथ आवाज बुलंद करते हुए एक स्पष्ट मैसेज देते हुए कहते नजर आए कि एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। उन्होंने ये भी कहा कि हम अयोध्या जाएंगे, दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। और आज आप यहाँ का दीपोत्सव देख ही रहे हैं, ये दुनिया का भव्य उत्सव बन गया है। संकल्प होना चाहिए। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 500 वर्षों के बाद भगवान अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। बता दें, अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहेंगे। इसी समारोह में दुनिया भर से साधु संतों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी खुद मंदिर निर्माण कार्य और समारोह की तैयारियों पर नजर रखे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान सामने आया है, जहां वो कहते नजर आए कि अयोध्या जा रहे लोगों को कड़ी सुरक्षा दे, नहीं तो गोधरा जैसा मामला हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने राजनीतिक कार्यक्रम करार दे दिया है और इसके साथ ही उन्हें अयोध्या के गोधरा कांड जैसी घटना होने की संदेह भी जता दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है। अगर यह एक धार्मिक कार्यक्रम होता तो हम लोग भी कार्यक्रम में शामिल होते। Fundamental duty of any government, for that matter, whether it is central government or the state government, the fundamental responsibility of these governments are to protect the life and property of the people. When you go back to the history of the Bharatiya Janata Party regarding Godhra or Pulwama or Kandahar, and there were a lot of disturbances, a lot of lives and property were lost. So it is the habit, it's habitual offenders, Bharatiya Janata Party, they can do anything. So I just demanding these people to take precautionary measure for all the people who are visiting the Ayodhya. Their life is more important than their political function. In Ayodhya, it is not a religious program, it is a political program. So Bharatiya Janata Party can do anything. So all the precautions should be taken, that's my demand. What is this precaution and all the measures need to be taken? Because they are giving very provocative statements. Because the Chief Minister of Madhya Pradesh, Chief Minister of Rajasthan are all Karsevaks. They can go to any extent. So my appeal to all the government is to demand. My demand is they should give all protections to the people who travel to Ayodhya. Why, sir? Why are you saying this at this point? We have seen Godhra incidents, we have seen Pulwama, we have seen Kandahar. When the elections are coming, naturally Bharatiya Janata Party resort to all these kind of things. This is my personal statement, not the statement of the party. But BJP is saying throughout the country that we are celebrating this movement, and BJP let them is trying to disrupt it. They are welcome to celebrate their program. We are least bothered about that. But the safety of the people who travel, because normally innocent people have been targeted in Godhra, in Pulwama or in Kandahar. Those things should not happen. There is a protest happening in your state, Karnataka, saying that in a 1992 case, one person, Mr. Shrikant Pujari, who was involved, he was been arrested. After that, the BJP is saying that it is nothing but a witch hunt and the hate politics which is happening. It is a criminal offence. The top leaders, the so-called Karsevaks, who are in Margdarshak Mandal, L.K. Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharati, they were booked under the Criminal Act. And the case was dismissed by the lower court. And it was revoked, and now it is in the Supreme Court, whether it is a criminal case or not. The Supreme Court has to give the judgment on that. So they can't say it is a criminal offence. When a man has committed a criminal offence, it is for the government to, the law should take its own course. And that man was absconding for almost 30 years. And the people who are responsible for not tracing him or arresting him, they should be taken to task. But they are saying it is nothing but the Congress is doing hate politics, and now the BK Hariprasad's statement is triggering something else for them. Well, they must be jittery now because their plan is being exposed. And I am raising this issue because it's unwanted, because they don't have anything. Just recently they have been kicked out of the state.
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर ये धार्मिक कार्यक्रम होता तो इससे गुरु लोग शामिल होते और इस समारोह में राजनीति शामिल है, क्योंकि पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि अगर यह धार्मिक प्रोग्राम होगा तो इसमें हिंदू धार्मिक गुरु शंकराचार्य, उनके अनुयायी और दूसरे धार्मिक गुरु शामिल होते। हम लोग भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी धार्मिक कार्यक्रम में आकर उद्घाटन कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि अमित शाह कौन से धार्मिक गुरु हैं। अयोध्या जाने वाले लोगों को मिले कड़ी सुरक्षा। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे कार सेवकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और कहा, जो लोग अयोध्या जा रहे हैं सरकार को उन्हें कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं तो गोधरा कांड जैसी घटना हो सकती है, क्योंकि गोधरा में ऐसा ही वाकया हुआ था। तो उनका कहना है कि कुछ भी कर सकती है बीजेपी। उन्होंने कहा, किसी भी सरकार का मौलिक कर्तव्य अपने लोगों को जान और माल की रक्षा करना है। जब आप बीजेपी के इतिहास देखते हैं, आपको गोधरा और पुलवामा जैसी घटनाएं दिखाई देती है। बीजेपी आदतन अपराधी है और वो कुछ भी कर सकती है। कर्नाटक में आपको बता दें कि वही इसी के साथ कर्नाटक में जो है इसे लेकर जिस तरीके से मामला चल ही रहा है और जिस तरीके से हरिप्रसाद जी ने कहा, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि इस तरीके की कोई भी बयानबाजी से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरीके की मंशा को भी जगह देने के लिए कोई जगह नहीं है। वही कर्नाटक में एक शख्स की गिरफ्तारी चर्चा में है, इसे लेकर राज्य में बवाल हो रहा। कर्नाटक पुलिस ने 1992 में हुबली दंगा मामले में श्रीकांत पुजारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से विपक्षी पार्टी बीजेपी गुस्से में है। आरोपी श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष ने आज सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया, यानी बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। कर्नाटक की विपक्षी सरकार यानी बीजेपी ने हुबली दंगे मामले में 50 साल के पुजारी की गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदर्शन किया। इसके मद्देनजर पुलिस ने हुबली और राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रेणुका सुकुमार ने कहा कि बीजेपी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि क्या हमने उन लोगों को दंडित करने का अधिकार नहीं जिन्होंने गलत किया। जो लोग बीजेपी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वे कह रहे हैं कि गलत करने वालों को सजा नहीं होनी चाहिए? आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि प्रदर्शन करने के पीछे की मंशा क्या है। वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इसमें सिर्फ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। तो जैसा कि हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से एक एक करके बताया, चाहे वो सीएम योगी से जुड़ा हो, सिद्धरामैया से जुड़ा हो या फिर मामला हरिप्रसाद जी से जुड़ा हो। ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।